हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ और अप्रोक्स 6 बजे हैं। और सबसे पहले मैंने उठते ही स्लैब को साफ़ करना शुरू किया। आप सोचोगे उठते ही स्लैब साफ़ करना क्यों? क्योंकि गलती से जो मेरी फ्रेश पानी वाली टैप है वो ऑन रह गई थी, जिसके प्रेशर से आसपास की सारी चीज़ें पूरी तरीके से गीली हो गई। तो ऐसे गीला अच्छा नहीं लगता, तो सोचा अच्छे से एक बार ड्राई कर देती हूँ। उसके बाद कॉटन वाले कपड़े को अच्छे से सुखाया, जितनी भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी उनको सेट किया और जितना भी इधर उधर सामान पड़ा था सबको सेट किया। अब बारी थी स्लैब को साफ़ करने की। ऐसे तो रात को करके सोती ही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ लेट हो गया हूँ या बाई चांस नहीं कुछ काम हो पाया तो नहीं हो पाता है। ऐसा तो मैंने कोई ये नहीं बना रखा है टारगेट कि मुझे साफ़ करके ही सोना है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को, जितना हो सके साफ़ करके ही सोइए, काफ़ी इजी रहता है। उसके बाद मैं लग गई थी अपना बेटे के लंच के प्रिपरेशन के लिए। लंच में मैं आज उसे देने वाली थी चीला, बिल्कुल प्लेन चीला, ना कोई वेजीज ना कुछ, क्योंकि उसको प्लेन प्लेन चीला ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन वेजीज वाले चीले के। तो इसमें बस हल्के फुल्के से मसाले डाले, पेरी पेरी, थोड़ा सा चटपटे टेस्ट के लिए ब्लैक सॉल्ट। और मैंने गलती कर दी ब्लैक सॉल्ट डाल के, जिससे उसकी जो चीले में फ्रेगरेंस है वो बहुत गंदी आई। आप लोग चीले में बिल्कुल भी ब्लैक सॉल्ट मत डालना, मेरे से गलती हो गई तो मैं बता दे रही हूँ। इसकी खुशबू बड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो वो तो रायते वगैरह में ही अच्छा लगता है, चीले में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता, ना उसकी खुशबू अच्छी होती है। बस इसको थिक सा पेस्ट बना लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा करना ना ज़्यादा पतला करना है, और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। उसके बाद बारी आ गई थी पानी पीने की। पानी मैंने अच्छे से फिनिश कर दिया है। कभी कभी एक मग्गा कर लेती हूँ, कभी कभी गिलास, ऐसे ही होता है। और ये कपड़े मैंने रात को प्रेस वगैरह कर दिए थे, जो कुछ इधर उधर फैले पड़े थे। अब मैं सोच रही हूँ उनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठी हूँ तो कुछ तो फ़ायदा, जब तक अच्छे से पेस्ट पानी ऑब्जॉर्व हो रहा है तो सोचती हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, जिससे इजी हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो सोफ़े की भी मैंने साइड चेंज कर दी। काफ़ी दिनों से एक साइड से देख देख के मैं भी बोर हो गई थी, तो सोचा इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। अब लोग सोचोगे कि इसके पास एक ही सोफ़ा कवर है, हमेशा यही दिखता रहता है। नहीं, मेरे पास दो हैं, लेकिन जो दूसरे वाला है वो थोड़ा सा लाइट कलर का, और बच्चों के साथ लाइट कलर वाला सोफ़ा कवर नहीं चलता है, तो मैं इसको ही वॉश करती हूँ और बिछा देती हूँ। इसलिए सब कुछ मुझे डार्क ही रखना पड़ता है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ऐसे गंदा भी नहीं रख सकते। और लाइट कलर को तो आप लोगों को बताया, बच्चों ने चॉकलेट खाई वो लगा दिया, खाना खाया वो लगा दिया, ऐसे ही करते हैं। खैर छोड़ो। उसके बाद जितने भी कपड़े थे मैंने उन सबके पेयर बना बना के रख दिए, जिससे ईजी रहे अलमारी में सेट करने में। और हस्बैंड के जितने थे वो उनके लिए अलग से कर दिए, और जो मेरे थे वो मैंने अलग कर लिए, और बच्चों के थे वो एक साइड में कर दिए। इससे इजी रहेगा, झट से उठाया और अपना लगा दिया अलमारी में। उधर ले जाके मुझे पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे कपड़े अच्छे से मैंने सेट कर दिए थे। और जितने भी पेयर वाले नहीं थे उनको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि इनके पेयर उधर अलमारी में रखे होंगे, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसा होता है पहले प्रेस हो जाते हैं, कुछ बाद में प्रेस होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे लगातार नहीं करती कि इसकी पेयर बना के ही करूँ, बाद में मैं मैच कर लेती हूँ। उसके बाद यूनिफॉर्म के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनको भी मैं निकाल के अलग से कर देती हूँ। और अब बारी थी बेडशीट को सेट करने की। बेडशीट भी आप लोगों सोचे कि उल्टी बिछा रखी थी। हाँ, मैं कई बार ऐसा ही करती हूँ, जब मेरा एक साइड से मन भर जाता है तो मैं दूसरी साइड से बिछा लेती हूँ। और ट्रस्ट मी, मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी सभी को अच्छा नहीं लगता। फाइनली पूरी मेरी बेडशीट अच्छे से सेट हो चुकी है, इधर उधर के सारे कपड़े सेट हो चुके हैं। और गलती से मेरा फ़ोन जो वो स्लो मोशन मोड पे चला गया था, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो ऐसे ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद चलिए बाहर का मौसम देख लेते हैं। बाहर का मौसम, रात को बारिश आके गई है, तो इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल भी मौसम ऐसा हो रखा था बारिश आ सकती है कभी भी। फ़िलहाल नहीं आ रही थी, लेकिन बारिश आने के पूरे पूरे चांस थे। तो चलो, और मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब गलती से मेरा कुछ बाहर रह जाता है तभी बारिश आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। जो मेरे किचन टॉवल्स थे वो मैंने बाहर रख दिए थे और बस हो गए गीले। ऐसा ही होता है मेरे साथ। आप लोग भी बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर सब कुछ अंदर रख के तो बारिश नहीं आएगी, अगर सब कुछ कुछ भी बाहर छूट गया तो बारिश पक्का आती है। इतनी देर में मेरा पेस्ट भी अच्छे से थिक हो गया था, जिस हिसाब का हमें चाहिए था। तो बस शुरू करते हैं चीला बनाना। आप लोग देख सकते हो इस कंसिस्टेंसी में हमने अपना
चीले का जो बैटर बनाना है, क्योंकि जो पानी था अच्छे से बेसन ऑब्जर्व कर लिया है। चलो उठा लेते हैं अब अंदर जाके ईशान को भी, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया है। तो ईशान को भी उठा लेते हैं। चलिए ईशू उठ जा बेटा, ईशू उठ, खड़ा हो बेटा जल्दी। एक गिलास पानी है पर हाँ मैं लेके आ रही हूँ पानी, खड़ा हो। थोड़ा सा मार दो फिर उठ जाऊंगा। ले पानी पी। ईशान उठ गया और तब तक मैंने उसके लिए उसका लंच भी प्रिपेयर कर दिया। बिल्कुल प्लेन बेसन वाला चिल्ला बनाया है, उसको मैं दही के साथ या सेजवान के साथ सर्व करूँगी। उसको काफ़ी टेस्टी लगता है वेजीज़ की। टेस्टी के अलावा मैंने पहले भी बताया था, बस इतना ही पेस्ट बनाया था कि बस उसी के चिल्ले बन जाए, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी और बानी तो खाता ही नहीं है। चलो अब थोड़ी देर अपने फ़ोन को भी चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन में बैटरी नहीं होगी तो आप लोगों के लिए वीडियोस आ नहीं पाएंगी। उसके बाद ईशान नहा लिया था। नहाने के बाद उसने सूरज देवता को भी जल देना, वो डेली सुबह देता है। कभी कभी ऐसा होता है मैं कैप्चर कर पाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कैप्चर नहीं हो पाता, लेकिन देता वो डेली है। उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल गया था और बारिश का मौसम हो चुका था, हल्की हल्की आ भी रही थी, तो उसको मैंने अम्ब्रेला देने के लिए बाहर आ गई। वैसे तो मैं इसके बैग में रेनकोट हमेशा रखती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेनकोट लेने का बच्चे का मन नहीं करता, तो मैं अम्ब्रेला भी साथ में दे देती हूँ, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कई बार ऐसा होता है रेनकोट पहनने इतनी देर में बारिश स्टार्ट हो जाए, गीला हो जाए, तो मैंने अम्ब्रेला भी साथ में दे दिया था। और हस्बैंड जो है वो ईशू को छोड़ने के लिए चले गए थे। ईशू चला गया था, जितनी देर में वो रेडी वेडी हुआ इतनी देर में मैंने किचन भी अच्छे से बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। कुछ रह गए थे वो मैं अब करूँगी। इतनी ही देर में आप बाहर का मौसम देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा। और उसके बाद फाइनली मेरा पूरा किचन अच्छे से सेट हो चुका है। बाहर का मौसम ख़राब है, तो मैंने जितने भी अपने किचन टॉवल्स वगैरह थे वॉश करके इधर ही सुखा दिए। और ये है कढ़ाई, मतलब इसमें मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो मैं लंच में बनाऊँगी। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है, क्योंकि रात को मैंने इसमें पॉपकॉर्न बनाए थे। तो पॉपकॉर्न से तो क्या ही गंदी होती है, बस थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगता है। मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद पूरा किचन अच्छे से सेट हो चुका है। अब बारी है हस्बैंड के लिए पानी रखने जाने की। जितनी देर में वो आएंगे मैं उनके लिए पानी वगैरह रख देती हूँ, जिससे आते ही वो पी ले, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है। और रात को हस्बैंड लेके आए थे मालपुए, बड़े ही टेस्टी थे। मैंने तो सच बताऊँ फर्स्ट टाइम खाए हैं। जो घर पे बनाए जाते हैं वो तो मैंने खाए हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाले मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए हैं, बड़े ही टेस्टी लगे मुझे। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब मैं सोच रही हूँ करेले में टाइम लगने वाला है, जो कि मुझे लंच में बनाने हैं, तो मैं इसकी प्रिपरेशन पहले ही करके रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेले। तो उसके लिए मैंने करेलों को बीज निकाल के नमक लगा के छोड़ दिया है, जिससे ये इनका जितना भी कड़वापन है वो निकल जाएगा जब तक मैं इनको बनाऊँगी। उसके बाद बानी अभी सोने ही लग रहा था, करीबन 9:30 का टाइम हो चुका था। तो बाकी मेरा काम हो चुका था, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। अब बारी थी पोछे की, जिसके लिए मैंने अपना फिनाइल वगैरह डाल के पानी भर लिया है। टॉवल्स वगैरह इधर ही सुखा रखे हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बताया बारिश आ रही थी, और बारिश के मौसम में टॉवल बाहर कहाँ सुखाऊं। तो आज का दिन तो ऐसा लग रहा है पूरा दिन ऐसे ही चिप 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 रहने वाला है। हल्की हल्की जो झिम झिम बारिश आ रही है, और ये सावन की पहली बारिश है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बाहर जितने भी मेरे घर के मैट्स वगैरह थे सबको मैंने बाहर ही सुखा दिया, क्योंकि वैसे तो मैं आप लोगों ने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में धूप में डालती हूँ, लेकिन अब धूप नहीं है, तो अब मैंने इधर ही ऐसे थोड़ी सी हवा निकल जाएगी। और इधर से भी मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया, जितने भी शूज़ वगैरह फैले पड़े थे सबको सेट कर दिया। और बारिश हो चुकी थी तेज़, और आप लोगों को भी सावन की पहली बारिश मुबारक हो। आजकल अभी चंडीगढ़ में अब की बार पता नहीं क्यों काफ़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन जो गांव की साइड है हमारे, वहाँ तो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जो रोडों पे बसों में पानी तक घुसा हुआ है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है। उसके बाद मैं नहा ली थी, और उसके बाद नहाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, और राशन भी मंगवा लिया था मैंने। कुछ ज़्यादा सामान मुझे अब की बार लेना नहीं था, तो वही मैंने अपना सेम ब्लिंकिट किया और मंगवा लिया। ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया है, बच्चों के लिए खाने के लिए भी छोटा मोटा सामान ही मंगवाया है, क्योंकि जितना ज़्यादा उल्टा सीधा बच्चे खाएंगे वो उतना ज़्यादा ही बीमार होंगे। आजकल तो बीमारी जैसा सीजन चला हुआ है,
के मौसम, बारिश के मौसम में बच्चे बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, बस ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाई जिनको खाने से वो बीमार नहीं होंगे। पहले मैंने बहुत ख़रीदा, क्रीम वाले बिस्किट ले, चॉकलेट्स ले, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे समझ आने लगा है कि बच्चों की हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन उनको खुश रखने के। तो 1-2 दिन गुस्सा करेंगे, रोएंगे धोएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी हेल्थ सेफ़ रहती है। थोड़ा बहुत देने के लिए उनको मैंने फ्राइम्स वगैरह मंगवा लिए हैं, वो क्रैक्स की पाइप्स वगैरह देख रही, जिससे वो खुश हो जाएंगे। और घर पे मैं हेल्दी हेल्दी बना के खिलाऊँगी, जिससे उनका पेट भी साफ़ रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। और घर का बना हुआ तो चाहे फ्राइड ही होता तो अच्छा ही है। तो जितनी भी ज़रूरत की सामान थी वो सब मैंने मंगवा लिया था। कुछ सामान बच गया था क्योंकि जो ब्लिंकिट वाले हैं कैश ऑन डिलीवरी में कुछ सामान ही एक साथ डिलीवर कर पाते हैं, सारा सामान डिलीवर नहीं हो पाता, तो बस मैंने मंगवा लिया था। और प्लीज़ आप लोग ना एक काम कर दिया करो, मेरी वीडियोस को थोड़ा थोड़ा सा ना शेयर कर दिया करो, काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे, क्योंकि जो वॉच टाइम है वो मुझे पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और ये पैकेट देखिए, ये फटा हुआ है, इसको भी मुझे कंप्लेंट डाल के एक्सचेंज में डालना है। तो जितना भी सामान जैसा कि ऑयल, रिफाइंड, सब मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि महीने का वैसे तो मतलब बीच आने वाला है, लेकिन फिर भी जब सामान ख़त्म होता है मैं तभी इकट्ठा एक बार मंगवाती हूँ। ऐसे डेली डेली कुछ 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 नहीं मंगवाती हूँ, इससे मुझे भी इजी रहता है और हिसाब किताब भी अच्छे से आ जाता है। अब मैं इसको सेट करूँगी। और ये देखो मेरे बानी के काम, भाई पेंट उखाड़ के उसने क्या ही कर दिया है। उसके बाद मैंने सोचा उसने पेंट उखाड़ा तो थोड़ा सा मैं भी उखाड़ देती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने बना दिया। आप लोग बताना उसको इसकी कारीगरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अब देखो शैतान की पुड़िया सो रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।